ओके, 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमेशा, और 2 क्वेश्चन होगा, एक जनरली 10 मार्क्स का होगा, एक होगा 15 मार्क्स का। ठीक है, 2 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो याद ये रखना है कि ये टॉपिक जो है हमेशा आपको हाईली स्कोरिंग होता है। इसमें जितना अच्छा आप आंसर लिखेंगे, एक बार 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लास्ट ईयर 3 आए थे, तो जितना अच्छा आंसर लिखेंगे उतना ही आपका जो है यहाँ मार्क्स आप एनरिच कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके GS1 में मार्क्स अच्छे आए, तो उसमें आपका ये आर्ट एंड कल्चर जो है एक बड़ा रोल प्ले करता है, मतलब अच्छे, क्योंकि इसमें फुल मार्क्स मिलने की उम्मीद ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर GS1 में आर्ट एंड कल्चर, थोड़ा सा पार्ट हिस्ट्री और सोसाइटी, अगर आपने इन तीनों को अच्छे से एड्रेस किया है तो आपका स्कोर 110 प्लस क्लोज कर जाएगा, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए आपके आंसर्स यहाँ पे अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो यही, और मैं बता रहा हूँ कि मेरे आए हुए से बता रहा हूँ मैं, मेरे 113 स्कोर था जो मेरे लास्ट ईयर जब आया था, तो आपके स्कोर आ सकते हैं अगर अच्छे आंसर लिखोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन जानने से पहले 1-2 बात और याद रखो। जब भी आप आर्ट एंड कल्चर के आंसर्स लिखते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर का जो आंसर्स होते हैं उसमें कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। कुछ भी कभी भी लिखो आंसर्स लाइफ में, कभी भी सबसे पहला जो बात होती है, आपको टाइम पीरियड मेंशन करते आना चाहिए। वो पूछ रहा है नहीं पूछा, मतलब क्या, आप किस टाइप की बात कर रहे हो, लाइक आप लिख रहे हो गंधार, यू हैव टू मेंशन पोस्ट मॉडर्न पीरियड, तो आपको हमेशा क्या लिखते आना चाहिए, टाइम पीरियड। मतलब आपको कभी ना कभी या तो आपको सेंचुरी पता हो या आपको ईयर पता हो, तो वो टाइम पीरियड मस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको पता है कोई रूलिंग डायनेस्टी का नाम पता है जिसने रोल प्ले किया था, तो आपको रूलिंग डायनेस्टी का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जब हम बात करते हैं इस आंसर्स को लेके, तो इसमें हम बात करते हैं रूलिंग डायनेस्टी के अलावा तीसरी बात होती है, आपको इसमें मैप या स्केचेस, इनका यूज करना चाहिए। अभी हम, क्लास हमारी चालू नहीं हुई, अभी हम करें डिस्कशन। ठीक है, अभी डिस्कशन चल रहा है। तो ये स्केच और मैप कंपलसरी होता है। जब भी आपको लगता है कि मैप ड्रॉ कर सकते हो या कोई स्कीमेटिक डायग्राम जा सकता है, आपको ड्रॉ करते आना चाहिए। ये 3 चीज आपके आंसर्स में, जो भी आंसर्स आप लिख रहे हैं आर्ट एंड कल्चर में, ये तीनों मस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसके बिना आंसर नहीं जाए जाते। तो हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपका। अगर हम पहले क्वेश्चन पे जाएं, तो क्या बोलता है पहला क्वेश्चन, कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है, लेकिन उसकी अपने आप में क्या थी, लिमिटेशंस थी। लिखा आप लोगों ने, किसी ने क्या लिखा? चंद्रगुप्त टाइम पे आया था, घूमने आया था। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो आपने पाया कि यहाँ थीम क्या है, मेगास्थनीज। किसके बारे में बात कर रहा है, सोसाइटी के इंफॉर्मेशन के बारे में। और तीसरा पार्ट वो क्या बोल रहा है, लिमिटेशन। जब भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो 10 मार्क्स में अराउंड 2 थीम पूछी जाती है आपसे, कि आपको 2 बातें लिखनी है, तो आपको 2 बातें वैसे ही लिखनी चाहिए थी। तो आपका पहला क्या जाएगा, इंट्रो। इंट्रो में क्या लिखेंगे आप, इंट्रो में आप लिखेंगे मेगास्थनीज के बारे में। तो मेगास्थनीज के बारे में आपको क्या जानकारी एटलीस्ट लिखनी चाहिए थी, कि मेगास्थनीज, पहली बात तो मेगास्थनीज कौन था, तो आप क्या लिखेंगे, ग्रीक एम्बेसडर था। यू विल राइट ग्रीक एम्बेसडर, किसकी कोर्ट में, इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य या ड्यूरिंग मौर्यन एज। तो आप थोड़ा सा साथ में क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या था, 300 से लेके, तो आप यहाँ पे 300 से 180 BC जो मौर्यन टाइम था, उसमें एक टाइम पे क्या आया आपका, मेगास्थनीज। लिख पाएंगे? तो ये तो आपका चला गया इंट्रो, मतलब आपने दे दी उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ये मस्ट होता है इंट्रो में, ये कंपलसरी जाना चाहिए। फिर आप क्या लिख रहे हैं, जो पूछा है, इंफॉर्मेशन ऑन सोसाइटी। आपकी हेडिंग जाएगी क्या, इंफॉर्मेशन ऑन सोसाइटी। आप हेडिंग को बंद करेंगे। नाउ यू हैव टू राइट पॉइंट्स। तो क्या लिखेंगे पॉइंट्स में, जो उसने क्या दी है, इंफॉर्मेशन। 10 मार्क्स में अगर 2 पार्ट पूछ रहा है, कम से कम आपको 4 पॉइंट्स लिखने, 4 से 5, 4 से कम नहीं लिखने हैं। अगर नहीं आ रहा है तो ही जाके 3 लिखना है। अगर 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इंफॉर्मेशन, लाइक उसने किसकी जानकारी दी है, 7 कास्ट बोला है उसने, ऐसा क्या उसने दी है, स्लेवरी की इंफॉर्मेशन।
टू राइट अबाउट द स्लेवरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसने जो जो बात करी, उसने और भी बातें करी। और क्या बातें करी थी उसने? क्या? रिटन लॉ, ये इसने बोला था कि फायर ने बोला था? कि फायर ने कहा था। और सोसाइटी की जानकारी है क्या? हम सोसाइटी की बात करें, भारतीय समाज के बारे में क्या कहा, तो वो उसने इंडियन पीपल के बारे में लिखा कि लोग कैसे हैं, क्या करते हैं। उसने ये भी बताया कि यहाँ पे जादू टोना होता है, उसने बताया कि भूत के पांव पीछे होते हैं ना, वैसे वाले कंसेप्ट पे लिख के गया है वो। तो यू हैव टू राइट ऑल दोस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी उसने दिए। एटलीस्ट कितनी लिखनी है आपको? 4 इंफॉर्मेशन। हाँ, तो ये 4 उसने लिखा। फिर आप अपोजिट में क्या लिखेंगे? आपने 4 से 5 इंफॉर्मेशन लिख दी, 4 या 5 जो आपको पता है। यू हैव टू राइट जी। नहीं, सोसाइटी की हम जानकारी बोल रहे हैं ना, हम यहाँ पे गवर्नमेंट की जानकारी लिखेंगे ना, हम ऑफिशियल्स की बात करें। अगर आपको लिखना है ऑफिशियल्स के बारे में तो आप लास्ट में लिख सकते हैं। तो उसने बोला सोसाइटी में रूल था किसका? ऑफिशियल्स का। नाम क्या है? एग्रोनोमी एस्ट्रोनोमी। आप चाहो तो आखिरी पॉइंट में लिख सकते हो, लेकिन पहले कौन से पॉइंट जाएंगे आपके? सारे सोसाइटी वाले। ओके, तो आपने 4 पॉइंट लिखे या 5 पॉइंट लिखे, कोई डाउट तो नहीं इसमें। फिर काउंटर व्यू में क्या जाएगा आपका? इसकी क्या थी अपने आप में? लिमिटेशंस। तो फिर आपको अपना क्या लिखना है इसमें? लिमिटेशंस। क्या है लिमिटेशंस इसकी? तो उसने किसको कंफ्यूज किया? उसने जो 7 कास्ट थी बेसिकली वो क्या थी? ऑक्यूपेशन। तो उसने एक तो ये गलत बता दिया आपको, दूसरा उसने क्या बताया गलत आपको? स्लेवरी वाला पॉइंट। ये सही था क्या? ये भी गलत था, इंडिया में स्लेवरी थी। तो राइट दोस लिमिटेशन। तीसरा लिमिटेशन क्या है उसका? क्योंकि वो क्या, हमें क्या इंडिका रियल में मिली है क्या? तो इंडिका हमको रियल नहीं मिली। तो इंडिका तो जो किताब है उसकी वो खत्म हो चुकी है। सब क्या है बाद में? क्या है? इंटरप्रिटेशन। वो भी अपने आप में लिमिटेशन है। और दूसरी लिमिटेशन क्या है? ये फॉरेन आदमी है, बोल सकते हैं सर, फॉरेन राइटिंग्स है। तो फॉरेन जो राइटिंग्स होती है उसका एक लिमिटेशन होता है कि वो लोकल लैंग्वेज को नहीं जानते होंगे, बोल सकते हैं सर। भाई लैंग्वेज कौन सी थी? पाली, प्राकृत या संस्कृत? तो क्या ग्रीक आदमी समझता होगा कि क्या है ये सबका मीनिंग? ये सारे मीनिंग आपको क्या करना है, फिर उसकी क्या लिखनी थी? लिमिटेशंस। और लास्ट में कंक्लूड करेंगे आप, तो आपका कंक्लूजन में क्या जाएगा कि डिस्पाइट लिमिटेशंस मेगास्टीज ने क्या दी है आपको? क्रूशियल इंफॉर्मेशन दी है। और जो किसके लिए यूजफुल है? यूजफुल इन, जिसको हम बात हैं यूजफुल इन, जिसका हमको जानकारी मिलती है किसकी? नॉलेज ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो जब इसको मिला लेंगे किससे? मौर्य के अर्थशास्त्र से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, तो वी विल फाइंड कि हमें क्या मिल रही है? अच्छी एक जानकारी। याद रहेगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर्स लिखने चाहिए। तो आंसर का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो क्या स्ट्रक्चर था हमारा? इंट्रो, मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या था हमारा? 2 पॉइंट, दैट इज क्या इंफॉर्मेशन है, और दूसरा क्या लिखा हम लोगों ने? लिमिटेशन। और लास्ट में क्या चला गया? कंक्लूजन। इस प्रकार से आपका आंसर फिक्स क्या बनना चाहिए? स्ट्रक्चर। अब जब भी क्वेश्चन आएगा मेगास्थनीज या कुछ और डाल दे तो बना पाओगे ऐसे ही? तो आंसर का स्ट्रक्चर फॉर्म में रखना, हमेशा ऐसे ही आंसर लिखे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये सिंपल क्वेश्चन था। क्या पूछ रहा है वो आपसे? एलोरा केव्स मार्क्स द कल्मिनेशन ऑफ केव आर्किटेक्चर इन इंडिया। एलुसिडेट कि एलोरा केव्स क्या थी? केव आर्किटेक्चर का क्या था? कल्मिनेशन था। इसमें लिखा है क्या? लिखा है इसमें आपने? इंट्रो में क्या जाएगा? इंट्रो में जाएगा एलोरा के बारे में। तो एलोरा में इसकी प्लेस कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र, औरंगाबाद। किसने बनवाई थी ये? व्हेन एंड हुम। तो आप प्लेस लिखेंगे कहाँ पे है, कब बनी है। तो आप जानते हैं कब बनी है? कब बनी है ये? अर्ली मिडेवल सेंचुरी में, 9th सेंचुरी के आसपास। अगर सेंचुरी नहीं पता हो तो क्या लिखेंगे आप? अर्ली मिडिएवल पीरियड। किसने बनवाई थी ये? राजपूत ने। नाउ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एलोरा केव्स मार्क्स द कल्मिनेशन ऑफ केव आर्किटेक्चर। ओके, तो यू हैव टू शो कि ये कैसा कल्मिनेट हो रहा है। तो आप यहां पे क्या ड्रॉ करेंगे? यू हैव टू ड्रॉ ए स्केच।
इसके मतलब क्या, यू हैव टू डू टाइमलाइन। केव चालू कब हुई थी हमारी, सबसे पहली केव कहाँ मिली थी हमको, स्टार्टिंग फ्रॉम मौर्य, सबसे पहली केव मिली थी 12 बार और कहाँ पे, नागार्जुनी हिल्स। फिर हमें केव्स कहाँ मिलती है, पोस्ट मौर्य में। कहाँ मिलती है, नॉर्थ में है आपकी कौन सी, नॉर्थ में ऐसा कोई केव्स नहीं है आपको। यहाँ पे कहाँ केव्स मिलती है, एक तो मिलती है महाराष्ट्र में, याद है, अजंता, देन आपका जुनार, वत्सा, वेदसा, कारले, सब मिला है। और उड़ीसा में मिलती है उदयगिरी और खांदागिरी। फिर कहाँ मिलती है गुप्ता टाइम पे, गुप्ता में कहाँ मिलती है, नॉर्थ में उदयगिरी और बाघ, ठीक है। और डेक्कन में क्या मिलती है, अजंता, कंप्लीट की जाएगी। फिर क्या आएगा, पोस्ट गुप्ता, पोस्ट गुप्ता में कहाँ मिलती है आपको, पोस्ट गुप्ता में आपको हाँ बादामी केव्स, और नीचे कहाँ मिलेगी, पल्लव, याद है। और सबसे आखिरी केव कौन सी मिलती है हमको फिर, एलोरा हुआ। तो दिस इज नोन एज कल्मिनेशन। शो करना पड़ेगा, ये मालूम चलना पड़ेगा ना क्या लिख रहा है साफ साफ, कि उसका परिणति का प्रतीक है, मतलब एंड हो रहा है किसका, ये। तो ये सीक्वेंस चालू हुआ और एंड कहाँ पे हुआ, एलोरा में। कोई डाउट तो नहीं। तो आपको पहले टाइमलाइन दिखानी पड़ेगी और फिर आप क्या लिखेंगे, देन यू हैव टू राइट फीचर्स ऑफ, या हेडिंग लिख दीजिए सिंपल सा, कल्मिनेशन ऑफ केव आर्किटेक्चर। नाउ यू हैव टू मेंशन कि कैसे यूनिक है क्या, एलोरा। तो आप क्या जाएगा, स्केच के बाद पहला पॉइंट क्या जाएगा, एलोरा में आपको क्या मिलता है, अलग अलग किसकी मिलती है आपको, धर्म की, अलग अलग रिलीजन थे, तो राइट मल्टीपल रिलीजन। ये भी कल्मिनेशन है, क्योंकि इनिशियल केव किसकी थी आपकी, बौद्ध वाली या हिंदू वाली, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, बौद्ध, जैन और हिंदू। वरना या तो सिर्फ बुद्धिस्ट केव मिली है या सिर्फ हिंदू केव्स मिली है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी धर्मों को जोड़ दिया। दिस इज द यूनिकनेस। दूसरा, यहाँ पे क्या मिलती है आपको, 3 स्टोरी केव्स। अभी तक क्या मिलती है हमको, 2 स्टोरी, नाउ वी फाइंड 3 स्टोरी केव्स। तीसरा फिर आप क्या लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे स्कल्पचर। यहाँ पे बहुत बेहतरीन मूर्ति मिलती है आपको एलोरा में। कौन सी मूर्ति है फेमस, हाँ, रावण किसको हिला रहा है, माउंट कैलाश को। तो ये भी अपने आप में फेमस एक उसका कल्मिनेशन है, जो चालू हुआ था पहले कि माउंट कैलाश की जो उसकी जो एक फेमस मूर्ति है, ठीक है। यू हैव टू राइट पॉइंट्स। 4th पॉइंट में क्या आ जाएगा, यहाँ का जो ऑर्नामेंटेशन है वो कैसा है, अपने आप में बहुत ही ज्यादा सुंदर और यूनिक। यू राइट ऑल दोस पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज द कल्मिनेशन ऑफ केव आर्किटेक्चर। याद रहेगा, ऑर्नामेंटेशन, इसके पिलर्स काफी रिफाइंड है, ओके। जो सजावट की गई है, अंदर डिजाइनिंग की गई, वो काफी अच्छी करी गई है। रूफ का डिजाइन काफी अलग है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ मेंशन करनी थी, ठीक है। इवन आपको एलिमेंट्स किसके मिलते हैं, पेंटिंग्स के भी मिलते हैं यहाँ पे। ये सारी बातें लिख पाओगे तब जाके आंसर कंप्लीट होगा। तो कल्मिनेशन शो करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको टाइमलाइन दिखानी पड़ेगी। ऐसा ही बोल पाएंगे, दिस इज द सेकंड आंसर, ओके। नाउ तीसरा, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। मुगल पेंटिंग की एक खासियत थी कि वो अलग अलग कल्चर को अमेलगमेट करके रखी थी, ठीक है। तो इंट्रो में क्या जाएगा, इसके थीम क्या है इसमें, मुगल पेंटिंग। तो यू हैव टू मेंशन इंट्रो अबाउट। और आप चाहो तो जो पिछला क्वेश्चन था केव्स वाला, आप चाहो तो उसमें क्या बना सकते हो, मैप भी बन जाएगा। शो कर दीजिए महाराष्ट्र, उड़ीसा, नॉर्थ, साउथ, तो आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते। माइंड में रखना है, जो मैंने स्टार्टिंग में 3-4 पॉइंट माइंड में हमेशा रखना। ना मुगल पेंटिंग सार में क्या लिखोगे, इंट्रो। तो मुगल पेंटिंग चालू कब हुई, तो आप मेंशन करेंगे मुगल पेंटिंग हुमायूं चालू किए थे, हुमायूं चालू किए, और आपको चली कहां तक, शाहजहां तक। और अपने आप में वो उसमें क्या था, मल्टीपल कल्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। मल्टीपल कल्चर बेसिकली किसके थे, यू विल फाइंड ईरान, यूरोपियन और इंडियन। 3 कल्चर का उसमें क्या है, इन्फ्लुएंस। तो ये आपको जो है अपने इंट्रो में डालना था, ठीक है। ईरानियन, यूरोपियन और इंडियन। इसमें भी आप जाएंगे तो आप बनाएंगे ब्रीफ टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या लिखेंगे, पहले चालू किसने करी, हुमायूं,
फिर अकबर, जहांगीर और फिर शाहजहां। ये चलती है पीक, देन डिक्लाइन शुरू हो जाता है। आपको ये शो करते आना चाहिए, क्योंकि मुगल पेंटिंग्स में चारों ही क्या आते हैं, ये रूलर का रोल होता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नाउ देन इसमें क्या है, एक ही थीम पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, इसमें कितने हैं, डिफरेंट कल्चर को क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। जस्ट राइट अबाउट डिफरेंट कल्चर, क्या क्या चीजें दिखी आपको इसमें, तो क्या जाएगा, जस्ट राइट पर्शियन। तो पर्शियन कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस है, या पर्शियन कल्चर का जानकारी कैसे मिलती है आपको इसमें। तो क्या था ईरानी कल्चर में, आप पाएंगे पर्शिया से ड्रेसेस जो पहनते थे पेंटिंग के अंदर लोग, वो ड्रेस कौन सी थी, पर्शियन कॉस्ट्यूम का उन्होंने यूज करा। देन फेस कैसे थे स्टार्टिंग में, मंगोलियन फेसेस, तो ये भी किसका एक एग्जांपल है, ईरानियन वाले आइडियाज का। ठीक है, देन वो नेचर को ड्रॉ करते थे, नेचर का आइडिया भी कहां से आया था उनको, पर्शिया से। तो जो भी आइडियाज पर्शियन के थे वो पेंटिंग में डाले, वो आपको वहां पे लिखना था। दूसरा क्या लिखेंगे फिर आप, यूरोपियन। तो यूरोपियन में क्या क्या आइडियाज थे, आप देखेंगे यूरोपियन कॉस्ट्यूम, कपड़े उन्होंने यूरोपियन पहनना शुरू कर दिए, मतलब पेंटर्स वाले जो थे। देन आप जानते हैं मोर नेचुरल स्किन शो करना शुरू किया उन्होंने, जो स्किन का कलर था पहले हल्का ब्लैकिश हुआ करता था, लेकिन मोर नेचुरल, वो भी कौन की वजह से है, यूरोपियन की वजह से। देन तीसरा आपको उसमें सिंबल मिलेगा, जैसे क्रॉस, सुना है सब, क्रॉस, एंजल्स दिखाई जाएंगी, जो यूरोपियन कंसेप्ट है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, रोरिंग क्लाउड, पढ़ा है ऐसा आपने कि गरजते हुए बादल दिखाए जाएंगे, रोरिंग क्लाउड्स, ये भी यूरोपियन इन्फ्लुएंस था। एंड सबसे लास्ट में टेक्निक लाएंगे किसकी, फोर शॉर्टनिंग या 3D पेंटिंग आप बोल सकते, जिनके थ्रू हम 3D कंसेप्ट लेके आते हैं, फोर शॉर्टनिंग, जो पास में खड़ा है उसको बड़ा दिखाएंगे, दूर वाले को छोटा। ये सारी चीज कौन लाया था, यूरोपियन। एंड देन राइट अबाउट इंडियन, क्या इन्फ्लुएंस था इंडिया का, हाँ इंडियन का इन्फ्लुएंस ये था कि उन्होंने डार्क कलर का यूज किया, घेरे कलर, इवन इंडियन कॉस्ट्यूम पहनाए गए और इंडियन थीम्स का यूज करा। आपको याद होगा महाभारत का हुआ ट्रांसलेशन और वो पेंटिंग में लाई गई रज्मनामा करके, तो थीम्स क्या थी, महाभारत। ऐसे रिलीजियस थीम्स को भी शामिल किया गया, याद रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी थी, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता, बन जाएगा, टफ तो नहीं था। तो जहां पे बनेगा टाइमलाइन आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक। तो इसके इंट्रो में क्या जाएगा, आपका इंट्रो में क्या जाएगा, राइट ब्रीफ इंट्रो अबाउट कार्नेटिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक। क्या लिखोगे इनके बारे में बेसिक में, कार्नेटिक म्यूजिक जो है ये कहां पे था, साउथ में, ये कहां पे था, नॉर्थ में, बोल सकते हैं ऐसा। तो कार्नेटिक म्यूजिक वाज है मतलब प्रिविलेंट म्यूजिक इन सदर्न एरियाज, और इसका हम फादर किसको बोलते हैं, कार्नेटिक म्यूजिक के फादर, याद है कुछ ऐसा, एक संत थे। और हिंदुस्तानी म्यूजिक नॉर्थ में चला। यू कैन राइट एनीथिंग जो आपको लगता है कि क्या इसमें डिफरेंसेस है। तो अगर कुछ नहीं मालूम हो तो कार्नेटिक म्यूजिक वाज द प्रिविलेंट म्यूजिक इन साउथ इंडिया, और हिंदुस्तानी कहां पे था, नॉर्थ इंडिया में। क्या चीज, हाँ। तो कर्नाटिक की आपको जब चाहो लिखना तो इनको बोलते हैं पुरंदर दास का ये बड़ा रोल प्ले किया था इसमें, पुरंदर दास। और नॉर्थ में आपका कौन था, बेसिकली हम मानते हैं कि ये ओरिजिन कहां से हुआ है इसका, वेदों से, और प्लस कुछ इस्लामिक इन्फ्लुएंस। बस आपको इंट्रो में यही देना था। ओके, देन कंपेयर करना है, जस्ट राइट कंपैरिजन हिंदुस्तानी और क्लासिकल। तो पहला क्या हो जाएगा, ओरिजिन, दोनों का ओरिजिन। इसका ओरिजिन कहां पे, साउथ इंडिया, बेसिकली पोइट्री ऑफ पुरंदर दास। जो किताबें, जो कहानी लिखी किसने, पुरंदर दास ने, उससे किसका ओरिजिन हुआ, कार्नेटिक का। हिंदुस्तानी कहां से निकला, वेदों से। इसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस मेंशन करेंगे फिर आप, इसमें किसका था, इस्लामिक। इसमें कोई था क्या इन्फ्लुएंस, नहीं था, सही है। देन आप और भी आपने जो चीजें लिखी हैं, इसके टाइप्स भी होते हैं क्या अलग अलग, जैसे ध्रुपद, ख्याल, एक्सेट्रा।
आपको ये सब लिखने थे। इसमें होता है जनक जन्य सिस्टम, याद है ऐसा कुछ? तो राइट, जनक जन्य सिस्टम आपको ये मेंशन करना था। इसमें अराउंड 72 रागास होते हैं। देन यहाँ पे नाम आता है पर्सनालिटी का। यहाँ पर्सनालिटी कौन सी थी फेमस? आपको याद होगा, याद है? विष्णु पालुस्कर शास्त्री, लिखाया था नाम ऐसा। तो पालुस्कर शास्त्री, विष्णु शास्त्री, उनका नाम पता होना चाहिए। और यहाँ पे त्रिमूर्ति है इसकी, तो त्रिमूर्ति का नाम आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था। जो तीन मूर्ति यहाँ की, श्यामा शास्त्री, मुत्तुस्वामी दीक्षितार, नाम याद है कुछ कुछ ऐसे? हाँ, तो श्यामा शास्त्री, वो उनके नाम आपको लिखने थे। मुत्तुस्वामी दीक्षितार, जो तीन मूर्ति होती है उनका नाम आपको लिखना था। एंड राइट सम बेसिक पॉइंट्स। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाता? कंप्लीट हो जाता। याद रहेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नाउ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक ये आ भी चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय जो राजा था विजयनगर का, वो खुद ना तो एक क्या था स्कॉलर, बल्कि उसने क्या कर रखा था, he also patronized great patron of learning and literature। तो इंट्रो में क्या जाएगा? इंट्रो में आपको देना है किसके बारे में? कृष्णदेव राय। तो राय था कौन, कब था और कहां था? तो कब था ये कृष्णदेव राय? आपको याद हो, इट इज 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी किंग ऑफ विजयनगर। और जो फेमस है अपनी किसके लिए? अपनी इसको हम बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए। इज ए फेमस, आप अगर लिखना चाहेंगे तो फेमस 16th सेंचुरी किंग ऑफ विजयनगर, फेमस फॉर हिज आर्ट एंड कल्चर कंट्रीब्यूशन। लिख पाएंगे? सिंपल 2 लाइन का इंट्रो। तो 2 लाइन इंट्रो को आप क्या लिखना चाहेंगे? ही वाज नॉट ओनली एन अकम्प्लीश्ड स्कॉलर। तो पहले क्या बोल रहा है वो खुद क्या थे? कुशल विद्वान। तो यहाँ पे लिखेंगे कृष्णदेव राय। आपकी हेडिंग एज इट जाएगी जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप मन से हेडिंग मत बनाइएगा। जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स है, राइट दिस एज इट इज। केडीआर इज अकम्प्लीश्ड स्कॉलर। तो हमेशा याद रखिएगा, हेडिंग हमेशा क्वेश्चन से ही उठाई जाती है। तो क्वेश्चन जो है वही आपको थीम बना के देते हैं, ठीक है? व्हाई ही इज अकम्प्लीश्ड स्कॉलर, तो राइट, इसने किताबें लिखी है क्या? तो राइट हिज लिटरेचर वर्क्स। आपको याद होगा, एक तो तेलुगु में लिखा है, तेलुगु में क्या था? अमुक्त माल्यदा, इसकी फेमस किताब है ये, अमुक्त माल्यदा, फेमस वर्क ऑफ कृष्णदेव राय। फिर संस्कृत में भी लिखा है इसने, संस्कृत में है जाम्बती कल्याणम, जाम्बती कल्याणम, और आल्सो रास मंजरी। ओके, राइट ऑल दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स की ये था। और खुद इसको नॉलेज थी किसकी? तेलुगु की, कन्नड़ की और किसकी? संस्कृत की। 3 भाषाओं का विद्वान भी था। तो हो गया गेट स्कॉलर अपने आप में। तो फर्स्ट हेडिंग गई स्कॉलर। नाउ नेक्स्ट हेडिंग क्या पूछ रहा है वो आपसे? बल्कि उसने किसको क्या करा? पैट्रोनाइज करा, लर्निंग और लिटरेचर को। तो जस्ट राइट ऑल दोस नाउ। उसके पास नाउ हाँ, पैट्रन ऑफ, हेडिंग क्या बन जाएगी सीधे सीधे? पैट्रन ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। सबसे पहला ही पॉइंट जाएगा। उसके दरबार में आपको पोइट्स मिलते हैं, पोइट्स ऑफ, इसको हम बोलते हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सबके उसके पास बड़े बड़े आदमी थे, तीनों के स्कॉलर्स। मोस्ट फेमस क्या थे उसके पास? अष्टदिग्गज। नाम सुना है? तो यू हैव टू राइट ऑल दोस अष्टदिग्गज। जो 8 तेलुगु क्या थे फेमस? पोइट। तो 8 कवि थे तेलुगु के। इसके अलावा तमिल के भी पोइट्स थे, तेलुगु कन्नड़ के पोइट्स थे। राइट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप कंक्लूड करना है, तो कंक्लूजन में आपको कुछ नहीं लिखना, आपको सिंपल यही लिखना था किस प्रकार से कि ना केडीआर था, इसलिए इनका बड़ा रोल था किसमें? फ्लरिशिंग ऑफ आर्ट एंड कल्चर, फ्लरिशिंग आर्ट एंड कल्चर। और इसलिए इसने एक टाइटल भी लिया था करके, क्या? आंध्र भोज,
आंध्र भोज इसका टाइटल था। क्यों लिया था इसने? क्योंकि हमारा परमार रूलर है भोज परमार, वही बड़े राइटर रहे हैं अपने जमाने में, तो उन्होंने उसके ऐसे क्या बताया, मैं भी आंध्र का क्या हूँ, भोज हूँ। तो जस्ट राइट दिस कंक्लूजन, आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हो पाएगा? नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सिंपल था। नाउ ये आई थिंक 50 मार्क्स से क्वेश्चन चालू हो गए आपके। सिक्स्थ क्वेश्चन, assess the importance of accounts of Chinese and Arab travelers in reconstruction of history of India। तो सिंपल है क्वेश्चन। तो इंट्रो में क्या जाएगा, मतलब किस बारे में पूछ रहे हैं, अकाउंट्स ऑफ चाइनीज और अरब ट्रेवलर्स। तो जस्ट राइट अबाउट इंट्रो। इंट्रो में दोनों के बारे में लिख दो, चाइनीज ट्रेवलर के बारे में। चाइनीज ट्रेवलर कितने आए थे इंडिया में? 3, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइयान, बाद में कौन आया था, वेनसांग, और बाद में कौन आया था, इसिंग। जस्ट राइट अबाउट ऑल दिस 3। ये तीनों क्या आए थे, यहाँ पे आए थे। कब कब आए थे लिख पाओगे? चंद्रगुप्त के टाइम पे आया था हर्षा, और ये भी आया था पोस्ट गुप्ता के टाइम पे बाद में। ठीक है, तो इनके बारे में लिखा। और दूसरा क्या पूछ रहे हैं, अरब ट्रेवलर्स कितने आए अरब ट्रेवलर्स हमारे यहाँ पे? अरब ट्रेवलर्स हम आपके मेन नाम आता है अल बेरूनी का, तो अल बेरूनी। एंड यू कैन आल्सो राइट, अरब के तो नहीं थे बट यू कैन राइट कि मोरक्को से बेसिकली आया था, तो इब्ने बतूता, राइट अबाउट इब्ने बतूता। ठीक है, दीज वर द मेजर अरब ट्रेवलर्स। ओके, नाउ बस कुछ नहीं करना, फर्स्ट हेडिंग क्या जाएगी, अकाउंट्स ऑफ चाइनीज ट्रेवलर्स। जस्ट राइट अकाउंट ऑफ चाइनीज ट्रेवलर्स। तो क्या करना है आपको, ब्रीफ क्या देनी है आपको, इंफॉर्मेशन अबाउट फाइयान। इसने क्या जानकारी दी आपको, क्या जानकारी दी, इंडिया में क्या नहीं है, रिटर्न लो। इंडिया में क्या नहीं होती, कैपिटल पनिशमेंट। इसने किसकी जानकारी दी है, तो यू कैन राइट ऑल दिस पॉइंट। क्या बोलोगे, इसने किसकी जानकारी दी है, किंग की एक्टिविटीज की। इसने क्या बताया था, चांडाल के बारे में बताया था, राइट दोस इंफॉर्मेशंस। बताया था सिटीज के बारे में, डिक्लाइन हो रही सिटीज, एंड साथ में बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में। राइट ऑल दोस पॉइंट, 4-5 पॉइंट चले जाएंगे इसमें। दूसरा क्या लिखेंगे फिर आप, वेनसांग। तो वेनसांग के बारे में लिखेंगे, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ मेंशन कर दी। जैसे क्या, अबाउट हर्ष के बारे में लिखा, हर्ष का जो याद है लैंड को 4 में डिवाइड कर रखा है, वो वाला पार्ट इसने दिया। और इवन बुद्धिस्ट रिलीजन, अपनी जो इकोनॉमी वाला पार्ट, बहुत कुछ ने मेंशन करके चले गए। ठीक है, तीसरा क्या लिखोगे, थोड़ा सा इस सिंह के बारे में, जस्ट राइट अबाउट इट सिंह। ठीक है, वो डिटेल में नहीं लिखना, छोटा वाला पार्ट लिखना है। और फिर तीनों को क्या लिखना है आपको, लिमिटेशन। ब्रीफ में क्या लिखना है, इनकी लिमिटेशंस। याद रहेगा लिमिटेशंस, कुछ जानकारी क्या दी इन्होंने, गलत जानकारी दी है। ओके, कुछ जानकारी गलत दी है, वो आपको सारे लिमिटेशन लिखना है। तो क्योंकि चाइनीज पीपल थे, इन सब ने किताब अपने घर जाके लिखी है, तो चांस है कि लेटर क्या कर दिया हो, इंटरपोलेट कर दिया हो, चीजें बदल दी हो। राइट ऑल दोस लिमिटेशंस। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, अरब ट्रेवलर्स। तो जस्ट मेंशन अबाउट कि किताब जो आपका अल बेरूनी ने क्या जानकारी दी है, तो राइट 3-4 पॉइंट्स अबाउट अल बेरूनी, अबाउट इब्ने बतूता, जस्ट राइट एंड राइट देयर लिमिटेशंस आल्सो। इनकी लिमिटेशंस आपको लिखनी है। जैसे अल बेरूनी ने किसकी जानकारी दी है, इंडियन फेस्टिवल्स, याद है, मकर संक्रांति की जानकारी देता है कौन, ये। देन इंडियन साइंस, इंडियन एस्ट्रोनॉमी, इंडियन पीपल्स कौन से कपड़े पहनते हैं, वो सारी जानकारी किसने दी है, अल बेरूनी ने। इब्ने बतूता बताता है पोस्टल सिस्टम ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक, पोस्टल सिस्टम, सिटीज ऑफ दिल्ली, उसकी जानकारी दी है। मार्केट की जानकारी दे रहा है कौन, इब्ने बतूता। राइट, और देन उनका लिमिटेशंस। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या करना है आपको, कंक्लूड। कंक्लूड ये करना है, क्योंकि नो डाउट ये फॉरेन पीपल्स थे, इनकी अपने आप में कोई ना कुछ लिमिटेशंस थी, बट स्टिल ये क्या है, मेजर सोर्स है किसका, इंडियन हिस्ट्री। हमें बहुत सारी बातें इनके थ्रू ही मालूम चलती है, शायद नहीं होती तो मालूम नहीं चलती। जैसे क्या, चांडाल, अगर फाइन नहीं बोलता, मालूम चलता है कि हमको, तो वो कुछ कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन दिए। राइट ऑल दिस पॉइंट्स। इसलिए क्वेश्चन कितने में जाता है, 3 पेज का क्वेश्चन होगा ये था, क्योंकि 3 पेज लिखने पड़ेंगे आपको। बन जाएगा। नाउ 7 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सूफी और भक्ति सेंट्स में कई चीजें कॉमन थी, लेकिन साथ में क्या था, डिफरेंस। तो इंट्रो में क्या जाएगा इसमें, फिर से यू हैव टू मेंशन इंट्रो अबाउट सूफी और भक्ति सेंट्स। मतलब 3 लाइन में चला जाएगा कि सूफी भक्ति सेंट्स क्या थे। तो सूफी सेंट्स बेसिकली क्या थे, इस्लामिक मिस्टिक, यही बोलते हैं इस्लामिक मिस्टिक, जो इंडिया में एंटर कर गए थे कब, अराउंड 11-12 सेंचुरी में, जो इंडिया में 11 सेंचुरी में ऐड किए थे। भक्ति सेंट्स बेसिकली कौन है, भक्ति मूवमेंट जब हम बात करते हैं, भक्ति सेंट्स क्या है, डिवोशनल सेंट है, डिवोशनल सेंट्स जो आपको नॉर्थ इंडिया में दिखाई देते हैं मोस्टली। आपने इंट्रो लिख दिया शॉर्ट में ना, आफ्टर इंट्रो को क्या लिखना चाहिए था, दोनों में क्या है कॉमन, तो राइट दोस कॉमन पॉइंट्स। कॉमन क्या था, दोनों किसकी बात करते हैं, डिवोशन की, डिवोशन टू गॉड। दूसरा, दोनों किसको मानते हैं, इक्वालिटी को, माना इक्वालिटी को। तीसरा, इन सब ने क्या प्रमोट किया, रीजनल लैंग्वेज। वो साथ में लिखना भी है विद, जब भी आप लिखो बातें नहीं लिखनी, यू हैव टू गिव एविडेंस। इन्होंने क्या प्रमोट किया, रीजनल लैंग्वेज। जैसे क्या प्रमोट करा, गुजराती, राजस्थानी, असमी, जो भी लैंग्वेज है आपको राइट डाउन करना है कि कौन सी लैंग्वेज प्रमोट करी। आप चाहो तो यहाँ पे इंडिया का मैप भी बना सकते हो, जस्ट टू शो कि कहाँ कहाँ पे थे, कुछ कुछ पता हो तो आपको। इसे याद है, महाराष्ट्र धर्मा, आसाम में शंकर देव, गुजरात में नरसिंह मेहता, नॉर्थ में मीराबाई वगैरह, नाम सुने सबके। जस्ट राइट कॉमन चीजें। इन सब ने क्या प्रमोट किया, म्यूजिक प्रमोट करा क्या, म्यूजिक, लिटरेचर भी था क्या इनके साथ। जस्ट राइट वर्क्स, तुलसीदास की किताब लिख सकते हो, सूरदास की किताब लिख सकते हो, सूफी सेंट ने भी किताब लिखी थी, जस्ट राइट किताब। आपको किताब का नाम भी याद होना चाहिए, किसकी किताब थी, जैसे मलिक मोहम्मद जैसी, क्या किताब है उसकी, पद्मावत। वो खुद क्या थे, सूफी सेंट। और भी किताब लिखी गई है, जस्ट राइट डाउन किताब है जो लिखी गई है। आपको याद होगा मृगावती, चंद्रयान किताब का नाम है, ये मुल्ला दाऊद की किताब है चंद्रयान, कुतुबन की किताब है मृगावती, बहुत पहले याद होगा। जस्ट राइट ऑल दिस कॉमन थिंग्स, लिख पाओगे कॉमन। देन बाद में क्या लिखना है आपको, डिफरेंसेस। लेकिन दोनों में क्या थे, डिफरेंस। डिफरेंस बहुत सारे हैं। डिफरेंस क्या है, दोनों का ओरिजिन कैसा है, एक ओरिजिन कहाँ हुआ है, इंडिया के बाहर, एक कहाँ हुआ है, इंडिया के अंदर। तो एक तो इंडिजीनियस है, एक फॉरेन है। देन दोनों में रिलीजन का अंतर है, एक इस्लामिक है, एक क्या है, हिंदू, इस्लामिक और हिंदू। तीसरा, उनके कंसेप्ट में अंतर है। यहां मेनली क्या था, अगर हम देखें रिलीजन वाइज, एक तो मेनली क्या है सगुण, और एक मेनली क्या है निर्गुण। देन आपको वहां पे क्या मिलते हैं, इंस्टीट्यूशन। सूफी के अंदर क्या मिलता है आपको, लाइक खान का नाम सुना है सर, खान का, पीर मुरीद वगैरह जो नाम चीजें आपको देखने को मिलती है। लेकिन वो भक्ति मिलता है क्या हमको, नहीं मिलता। जस्ट राइट ऑल दोस डिफरेंसेस। हमको क्या जानकारी मिलती है, फीमेल भक्ति मिलती है हमको महिला की भक्ति सेंट्स की जानकारी मिलती है। लेकिन क्या हमें फीमेल सूफी मिली है क्या, हमें कहीं भी फीमेल सूफी नहीं मिली। तो खत्म हो गया डिफरेंस। जस्ट राइट ऑल दोस डिफरेंसेस। और लास्ट में क्या जाएगा, कंक्लूजन। तो आपको कंक्लूजन लिखना है कि ये भक्ति और जो सूफी सेंट्स थे, इन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया किसमें, प्रमोटिंग पीस एंड हार्मोनी। उन्होंने उस टाइम पे प्रमोट किया पीस, हार्मनी, और क्या इन्होंने काम किया, इनरिचमेंट ऑफ इंडियन डाइवर्सिटी एंड कल्चर। इन्होंने भारतीय जो संस्कृति थी उसको क्या करा, और समृद्ध किया। इन सब चीजों से अलग अलग राइटिंग्स, अलग अलग म्यूजिक, जैसे कव्वाली निकली, कव्वाली थी क्या पहले, सूफी इन्होंने निकाली, नई नई चीजें आई। जस्ट राइट ऑल दिस। कंक्लूजन हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। हमेशा क्या होगा, यू हैव टू राइट गुड थिंग्स इन कंक्लूजन। बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। दिस इज 7th क्वेश्चन। नाउ 8th। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या लिखना है आपको,
द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बताना है विद कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस रूलिंग ग्रुप। तो इंट्रो में क्या जाएगा, द्रविडियन स्टाइल। तो आपको लिखना है द्रविड़ स्टाइल कहाँ होती थी, इंडिया के सदर्न पार्ट पे। अगर आपको याद भी होगा नदी कौन सी होती, कृष्णा से कावेरी तक, बताया था मैंने ऐसा, कृष्णा से कावेरी तक कौन सी कहलाती है, ये। आप चाहो तो यू कैन ड्रॉ ऑन मैप आल्सो, ये वाला पार्ट कौन सा इलाका होता है, द्रविडियन आर्किटेक्चर। ये इमर्ज कहां से हुआ, इट इमर्ज फ्रॉम रथास, याद है, जो रथ टेम्पल है उन्हीं से माना जाता है कि क्या निकला है, द्रविड़ आर्किटेक्चर, रॉक कट मोनोलिथिक टेम्पल्स, यहीं से क्या निकला आपका, द्रविड़। फिर आप यहाँ पे क्या शो करेंगे, नो डाउट कि क्या होता है द्रविडियन स्टाइल। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यू हैव टू ड्रॉ ए स्केच। तो यहाँ पे बनाएंगे स्केच, कैसा दिखता है मंदिर। तो प्रॉपर आपको डिजाइन बनानी थी मंदिर की, एंड आपको ऊपर शो करना था कि जो भी रहता है। देन आपको पूरा नोमेनक्लेचर सब कुछ यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। ये क्या कहलाता है, विमान। ये क्या कहलाता है, शिखर। जस्ट राइट ऑल दोस पॉइंट्स। ये अलग अलग मंडप थे, 1000 पिलर मंडप, चैरियट शेप मंडप। एंट्री पे क्या होता है, बड़ा सा एक गोपुरम, जस्ट ड्रॉ एक गोपुरम, एंट्री कराइए। चारों ओर क्या होने वाली है, बाउंड्री। राइट, ये सारे पॉइंट्स यहाँ लिखेंगे आप, सारे पॉइंट्स प्लस आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने कौन से, गेट पे क्या बने होते हैं, द्वारपाल बने होते हैं, टैंक का होता है यूज, पानी के टैंक का। जस्ट राइट ऑल दोस पॉइंट्स जो आपने पढ़े हुए, बन जाएगा। हाँ, अगर आपने यहाँ पे प्रॉपर दिखा दिया कि ये चीजें थी, थोड़ा सा आप इलोबोरेट कर सकते हो क्योंकि स्पेस बच जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन कितना है, बड़ा क्वेश्चन है। तो यू हैव टू मेंशन ऑल दिस थिंग्स। तो यहाँ पे डिटेल में लिखेंगे आप, विमान क्या होता है, पिरामिडल शेप का होता है। शिखर क्या होता है, डेट इज जो ऑक्टागोनल शेप का होता है, जो विमान के ऊपर होता है। देन अलग अलग मंडप देखने को मिलते हैं। गोपुरम क्या होता है वो आप मेंशन करेंगे। जस्ट राइट ऑल दिस डिटेल्स, ठीक है। फिर लास्ट में क्या पूछ रहा है वो आपसे, डेट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रूलिंग ग्रुप। तो आप मेंशन करिए कौन कौन से रूलिंग ग्रुप थे। तो स्टार्टिंग हम बोलते हैं चालू पल्लवों ने कर दिया था, थोड़ा सा स्टार्टिंग फ्रॉम पल्लवास। बताइए थोड़ा सा रथ टेम्पल के बारे में, और थोड़ा सा उनका फ्री स्टैंडिंग टेम्पल याद है, कैलाशनाथ टेम्पल, कांचीपुरम वाला, शोर टेम्पल भी था महाबलीपुरम पे, नाम याद है। इट इज अर्लीस्ट जो हम बोलते हैं टेम्पल्स। फिर किसके बारे में लिखोगे, चोल, राइट, चोल टेम्पल्स है, बृहदेश्वर, गंगाईकोंड, चोलपुरम, ऐरावतेश्वर, द्वार समुद्र, बहुत सारे। फिर किसके पास जाओगे, पांड्यास, फेमस क्या है, मीनाक्षी टेम्पल, राइट। देन क्या जाएगा, विजयनगर, राइट दिस। देन लास्ट में क्या जाएगा, नायक। देन सिंपल क्वेश्चन, विजयनगर टेम्पल का नाम लिखे, रामाप्पा टेम्पल, आपको याद होगा विजयनगर में नाम, हजरा रामा, विरूपाक्ष, विठल, वीरभद्र, वो सारे नाम। देन नायक, नायक्स ऑफ मदुरई, नायक्स ऑफ तंजौर, इन्होंने जो मंदिर बनवाए। बन जाएगा क्वेश्चन, जस्ट आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और जस्ट लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए, चाहे तो आप चोचा, बाकी नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आंसर। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। नाउ 23rd, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बता भी चुका मैं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, बेसिकली नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आई थिंक जो कंपेयर वेरियस स्कल्पचर स्कूल, यही क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन, ये भी टफ तो क्वेश्चन ये भी नहीं है। इसमें क्या लिखेंगे आप, हाँ, यू हैव टू राइट गंधार, मथुरा और अमरावती।
नहीं दो, नहीं नहीं, कंपेयर करने में आपके पास ऑप्शन है, आप जो चाहे वैसा कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा ये है नेक्स्ट, ये कंपेयर वेरियस स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर आर्ट, जो कब निकला, टाइम पीरियड मतलब कौन सा टाइम पीरियड दिखा रहा है ये, पोस्ट मॉरियन। तो जस्ट राइट इन इंट्रो, कौन कौन से स्कूल्स निकले कब, पोस्ट मॉरियन टाइम पे। तो कौन कौन से स्कूल्स निकलते हैं, गंधार, मथुरा और अमरावती। जस्ट आल्सो ड्रॉ ए मैप, गंधार, मथुरा और अमरावती। ना पूछ रहा है कंपेयर करना है, आप चाहो तीनों को अलग अलग भी लिख सकते हो, या अगर आप चाहते हो कंपेयर करना है तो आप कंपेयर भी कर सकते हो। कंपेयर कैसे करते हैं, नाउ कंपेयर, नाउ फर्स्ट आप हेडिंग बनाएंगे, फर्स्ट हेडिंग क्या बनाएंगे, दैट इज ओरिजिन, ओके। देन यू कैन राइट गंधार का ओरिजिन, मथुरा का ओरिजिन और अमरावती का ओरिजिन, राइट। पहला कंपेरिजन। नाउ राइट, नेक्स्ट में जाएंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, रूलिंग ग्रुप्स, कि किसने इनको बढ़ावा दिया, तो राइट रूलिंग ग्रुप्स ऑफ गंधार, मथुरा और अमरावती। देन जाइए तीसरे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में आप जाएंगे रिलीजन, कौन सा रिलीजन, गंधार, मथुरा और अमरावती। फोर्थ, स्टोन का क्या यूज हुआ है, कर पाएंगे ऐसे, जस्ट राइट सिंगल सिंगल पॉइंट, और क्या कर दो उसको, कंपैरिजन कर दो। देन फॉरेन इन्फ्लुएंस है, फॉरेन इन्फ्लुएंस, जस्ट राइट इन्फ्लुएंस इन गंधार, एक्सप्लेन कर दें। मथुरा में है क्या, नहीं है। अमरावती में है, राइट 10 पॉइंट्स। आपको इस प्रकार से पैराग्राफ में आप लिख सकते हो, लेकिन आपने क्या कर दिया, टॉपिक उठा लिया कंपैरिजन करने के लिए, स्टोन, रिलीजन ऐसे करके, देन यू कैन राइट ऑल दिस पॉइंट्स, बन जाएगा। एंड राइट सम एग्जांपल्स, पेंटिंग्स के एग्जांपल लास्ट में डाल देना, गंधार में कौन सा मिला है, मथुरा में क्या मिला है, बन जाएगा आंसर। जस्ट तो इसी प्रकार से आपको पूरा आंसर लिखना था। ये मैप आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हैं, बन जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। हमने पढ़ा डिटेल में कल्चर के अंदर, तो हाँ देखते हैं मार्क्स कितने आते हैं। क्या हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है लास्ट वाला। आई थिंक लास्ट थ्री के क्वेश्चन है लास्ट वाला, बना के नहीं आप किसी ने ट्राई करा, हाथ ही लगाया, क्यों, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ये है, कहां चला गया, चलिए लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, बेसिकली कि जो पोस्ट मॉडर्न टाइम पे, लास्ट क्वेश्चन बोलता है कि पोस्ट मॉडर्न टाइम पे आपको जो भी क्या देखने को मिल रहा है, आर्ट फॉर्म्स, जो भी डेवलपमेंट हुआ किसमें, आर्ट में, वो किसका कंट्रीब्यूशन है, दो दिया है उसमें, एक तो दिया है रूलिंग ग्रुप्स का, और दूसरा किसका दिया है, रिलीजन। यही है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, यही है। अरे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आपके पास, क्यों, जमा हो गए। तो यही क्वेश्चन है कि जो भी डेवलपमेंट हुआ आर्ट में ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न टाइम, वो किसका आउटकम था आपका, इट वाज एन आउटकम ऑफ, ये लास्ट क्वेश्चन, ये तो इट वाज एन आउटकम ऑफ रिजल्ट ऑफ द ग्रेट impetus टू आर्ट ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न पीरियड व रिजल्ट ऑफ रॉयल पैट्रोनेज और न्यू रिलीजन। तो आप क्या मेंशन करेंगे इंट्रो में, इंट्रो में आर्ट ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न, कौन कौन सी आपको आर्ट देखने को मिलती है किसमें, पोस्ट मॉडर्न टाइम पे, या कौन कौन से आपको रूलिंग ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। जस्ट राइट कि पोस्ट मॉडर्न टाइम पे एक बड़ा फेमस रहा किसमें, आर्ट में, तो आपको रिच आर्ट देखने को मिलती है। यू विल फाइंड केव्स, यू विल फाइंड टेम्पल्स, यू फाइंड स्तूप, स्कल्पचर, मिलते हैं कि नहीं हमको सब कुछ। तो इट वाज अ लार्जली प्रोडक्ट ऑफ, आप मेंशन कर सकते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, द डाइवर्सिटी ऑफ दैट टाइम,
उस टाइम पे जो डाइवर्सिटी थी वो किस में रिफ्लेक्ट कर रही है आपको, आर्ट फॉर्म्स में। तो पहला क्या पूछ रहा है वो, रिजल्ट ऑफ न्यू रिलीजन, जस्ट राइट हेडिंग आर्ट इज रिजल्ट ऑफ न्यू रिलीजन। याद रखिएगा हेडिंग कहां से उठानी है, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन से। तो आपने जैसे ही ये लिखा रिजल्ट ऑफ न्यू रिलीजन, ना जस्ट शो करो कि क्या किसका आउटकम था। तो रोल किसका था, बुद्धिज्म का। तो कौन सा बुद्धिज्म, महायान। यहां पे किसका राइज हुआ था, महायान का। याद है पोस्ट मॉडर्न टाइम पे क्या हुआ था, महायान रिलीजन राइज हुआ था। जस्ट राइट कि महायान रिलीजन ने कैसे प्रमोट करा, तो आप मेंशन करें फिर क्या बनी है, बहुत सारी केव्स। सारी केव्स कौन सी थी, मोस्टली बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई, लिखा था ऐसा। जस्ट राइट ऑल दिस। दूसरा क्या मिलते हैं आपको, स्तूपास। जस्ट राइट अबाउट दोस स्तूपास। ये रोल रिलीजन का। यहाँ पे क्या चालू होता है, द स्टार्टिंग ऑफ डिवोशनल कंसेप्ट, आइडियल चालू होता है, मूर्ति बनना शुरू हो जाती है। तो क्या है निकलता है आपको यहाँ पे, टेम्पल्स। याद है आपको अर्लीस्ट टेम्पल कहाँ मिलते हैं, पोस्ट मॉडर्न टाइम पे। ये किसका पार्ट है, ऑल ऑफ रिलीजन बन पाएगा। और इन्हीं रिलीजन से किसको फायदा मिलता है, यहाँ पे 3 स्कूल मिलते हैं, गंधार, मथुरा और अमरावती। तो ये भी किसके जुड़े हुए थे, रिलीजन से। इसमें 2 ऐसी चीजें थी, कौन सी, गंधार और अमरावती, जो प्योरली क्या थी, बुद्धिस्ट। जस्ट राइट किस प्रकार से जुड़े हुए थे। देन दूसरा क्या बोल रहा है वो, रॉयल पेट्रोनेज। जो जस्ट राइट रॉयल पेट्रोनेज। रॉयल पेट्रोनेज का आप एग्जांपल दे सकते हैं, क्या हुआ यहाँ पे आर्ट फॉर्म्स में। सबसे पहला स्तूप किसने बनवाए थे, कनिष्क ने। और साथ में किसने, अमरावती रूलर्स ने। आम आदमी नहीं बनाया है, बनाया किसने है, अमरावती रूलर्स का रोल रहा। आपको याद होगा मथुरा आर्ट किसने बढ़ावा दिया, मथुरा आर्ट को कुशांस रूलर्स ने। जस्ट मेंशन कीजिए, अजंता गुफा किसने बनवाई थी, सातवाहन ने। जस्ट मेंशन की अजंता, ये जस्ट राइट की सारी जो यहाँ पे आर्ट थी उसको बोलते हैं क्या, कोर्ट आर्ट। वर्ड सुना है सब। ये सारी आर्ट कैसी, मेनली कोर्ट आर्ट। राजा इंटरेस्ट दिखा रहा है तो ही क्या दिख रही है आपको, ये सारी आर्ट फॉर्म दिख रही है। तो किस प्रकार से ये एक रीजन था। और राजा के लिए कई बार आर्ट जरूरी होती। इस टाइम पर राजा क्या थे, पावरफुल राजा थे, पैसे वाले राजा हुआ करते थे, उनका कंट्रोल था सिल्क रूट पे। तो उन्होंने किसको प्रमोट किया, बुद्धिज्म को। फॉर एग्जाम्पल हमें बुद्ध का स्तूप कहाँ मिलता है, तक्षशिला या शाहजी की ढेरी। वो कौन से रूट पे है, सिल्क रूट के पास। वहीं पे क्यों बनवाया, क्योंकि सिल्क रूट में कौन ट्रेवल कर रहा है, चाइनीज लोग। चाइना में क्या पहुंचा उस टाइम पे, बुद्धिस्ट रिलीजन, वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी थी, जब आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता, बन जाएगा ये। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसा नहीं था कि टफ है, आपको हमेशा याद रखना। ये मैं आज बोल रहा हूँ, ये हमेशा बोलूंगा मैं। मेन एग्जाम में अगर आपको सबसे ज्यादा स्कोर करना है, उसका सबसे बड़ा रूल ही यह है कि आपको हमेशा करनी होगी साइमुलेशन प्रैक्टिस। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए, इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये पॉइंट मैं कहाँ यूज करूंगा। अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं क्या डाल सकता हूं उसमें, कौन सा डायग्राम बनेगा। और दूसरा होता है, आपने देखा क्रिकेट देखते हो, उसमें बोलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन। कितनी जल्दी आपने बॉल देख ली, आपका बल्ला चल गया। कभी तो होता है सहवाग इतना बड़ा खिलाड़ी कैसे बना, सहवाग कोई प्रॉपर क्रिकेटर नहीं था, उसके फुटवर्क नहीं चलते थे, लेकिन क्या था उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन। बॉल देखेगा और तुरंत बल्ला चलाएगा। यहाँ पे होता है मेंस के अंदर, दैट इज नोन एज माइंड और आई कोऑर्डिनेशन। आपका दिमाग आपकी आंखों से बराबर चलते रहना चाहिए, ये नहीं चलेगा तो आपका एग्जाम रुक जाएगा। व्हाट इज माइंड आई कोऑर्डिनेशन, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पढ़ा क्वेश्चन स्टार्टिंग से, आपका माइंड में उस क्वेश्चन का आंसर फ्रेम हो जाना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ा तो एटलीस्ट इसमें इंट्रो में जाएगा, मेन बॉडी में ये जाएगा और
कंक्लूजन में ही, वो पढ़ते ही माइंड में आ जाना चाहिए। इसको बोलते हैं माइंड और आई कोऑर्डिनेशन। तो आप लोग का एग्जाम छूटा होगा, उसको वजह ये था कि हमारा माइंड स्लो रिस्पॉन्स करता है। हम पढ़ते कैसे हैं, कुसान और होता है धीरे 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 आर्ट, ओके, तो हमने पढ़ने में टाइम निकाल दिया। तो पढ़ना भी तेज है और ऐसा भी पढ़ना है, गलत नहीं पढ़ना है। इस बार हुआ है GS2 में लोगों ने गलत आंसर लिख दिया क्वेश्चन को लेकर, समझ ही नहीं पाए वो। प्रेशर बहुत होता है। अभी तो आप कम प्रेशर में लिख रहे हो, लेकिन प्रेशर में क्या होता है, जितना जल्दी आप माइंड चलाएगा आपका। ओके यार, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई जो आर्ट थी ड्यूरिंग कुषाण किसकी वजह से थी, रॉयल पैट्रोनेज और रिलीजन। तुरंत पढ़ा। मैं इंट्रो में क्या है कि मुझे क्या लिखना है, आर्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्न टाइम, मैंने लिख दिया। फिर क्या पूछ रहा है, ओके देन आई हैव टू राइट दिस पॉइंट। मेरा फिर पेन रुकता नहीं है, और आपका पेन रुका तो आपका एग्जाम छूटेगा। यही रियलिटी। तो जैसे मैं हो गया या बहुत सारे लोग जो हो गए, अब हम उस पे लेवल पे चले जाते हैं कि हमारा पेपर 2 मिनट पहले खत्म हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है, वो आपका माइंड और आई कोऑर्डिनेशन। तो माइंड थोड़ा तेज चलना चाहिए, दिमाग को घर पर रख के नहीं आना है, साथ में लेके चलना होता है। और चलना कैसे, विद प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट के साथ। तो साइमुलेशन, और ये मैंने इस बार जितने बच्चे मेंस लिखने गए सबको मैंने यही कहा कि आपका माइंड और आई तो तेज चलाना, ये बड़ा रोल प्ले करता है जल्दी जो पे कंप्लीट करने में। ठीक है, तो जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं वो दोबारा टेस्ट में रिपीट नहीं करना, गलती नहीं करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई भी डाउट इसमें? तो ये हमारा टॉपिक था फर्स्ट, आर्ट एंड कल्चर का पहला टेस्ट। और आपका नेक्स्ट टेस्ट 15 तारीख को है। किसका है, प्री का। टॉपिक क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप उस टेस्ट को देंगे। और अगला टेस्ट कब होने वाला है आपका, आई थिंक 15 डेज में होगा ना, 25 को। 25 को टेस्ट किसका है आपका, मॉडर्न हिस्ट्री के ही मेंस का। अब आपको मॉडर्न हिस्ट्री कब पूछी जाएगी, मेंस में। ठीक है, कौन सा टेस्ट, इकोनॉमी का? दोनों दे देना, क्या जीवन में मजे। हाँ, एक दिन आगे पीछे कर लेंगे, 24 को दे देना, 26 को दे देना, कोई दिक्कत नहीं। मॉडर्न तो पढ़ोगे ना फ्री के लिए, तो अलग क्या लिखना मॉडर्न का, लिख पढ़ तो आ ही रहो ना, क्या फायदा है। ठीक है, जल्दी करवा ले। हाँ चलो ठीक है। हाँ हाँ, तो क्लास है ना संडे को जी। हाँ हाँ, मतलब आर्ट एंड कल्चर में आपके आंसर ऐसा नहीं होता कि आपने हवा में लिख दिए। यू हैव टू गिव एविडेंस कि आप किस वजह से बोल रहे हो। मैं बोला हूँ फॉरेन इन्फ्लुएंस था, तो कैसे था, यू हैव टू शो फॉरेन इन्फ्लुएंस। ठीक है, आप बोलते हो कि मथुरा हाट सेक्युलर थी, तो सेक्युलर कैसे थी, यू हैव टू राइट हेडलेस स्टैच्यू ऑफ कनिष्का। आप बोलते हो कि वो सारी बुद्धिस्ट केव्स थी, तो कैसे थी, क्या मिलता है अंदर, बुद्ध की इमेज या बुद्ध का क्या मिलता है आपको, स्तूप देखने को मिलता है। यू हैव टू राइट एविडेंस, उसके बिना मार्क्स नहीं मिलते। आपने बोला मेगास्थिस ने बताया कुछ, यू हैव टू राइट उसने क्या बताया था और किस बेसिस पे आप ये वाली बात बोल रहे हैं। तो ईच एंड थिंग आपको एविडेंस लिखने ही पड़ते। ठीक है, हाँ, उसने ऐसा लिखा है कि इंडिया में स्लेवरी थी, और हम उसको काउंटर करेंगे तो बोलेंगे क्योंकि स्लेव्स इंडिया, उसने बताया हाँ नहीं थी, तो उसको आपको लिखना है नहीं थी, लेकिन इंडिया में स्लेवरी थी। ही माइट कंफ्यूज विद ग्रीक स्लेव्स विद इंडियन, क्योंकि इंडिया में स्लेवरी एज इट इज क्या नहीं थी, एक इंस्टीट्यूशन नहीं थी। भाई ग्रीक में क्या था कि स्लेव्स अलग ही रहा करते थे, यहाँ पे वो काम कौन कर रहा है, शूद्र काफी हद तक वो काम कर रहे थे। तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, डिस्क्रिमिनेट कर नहीं पाया ग्रीक स्लेव्स में और किसमें, इंडियन स्लेव्स में। बल्कि हमें जानकारी सभी कब से मिल रही है, हमको जानकारी मिल रही है वैदिक टाइम से ही मिल रही है। इवन अर्थशास्त्र में भी नाम दिया है स्लेव का, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और कोई डाउट इसमें? मतलब 10 में से 9 क्वेश्चन में मिलेगा कंक्लूजन आपको। यू हैव टू राइट, 1 मार्क्स मिलता है कंक्लूजन। बहुत ही रेयर होता है केस में जहां पे आप कुछ डाल नहीं पाते कंक्लूजन में, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी कि हम 2 लाइन तो लास्ट में लिख सके, कोशिश हमको करनी, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बनता ही है, उसका 1 मार्क्स मिलता है हमको इस वजह से। हाँ, मुझे बताना कोई सा क्वेश्चन ऐसा हो तो मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ओके, और कोई डाउट है इसमें? तो फिर चलिए, थैंक यू।